अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहीन बेग और आप देख रहे हैं DMH न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूं अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जैसा कि काफ़ी दिनों से उनके कत्ल के बारे में बातें हो रही हैं और जब उनका कीनिया में कत्ल हुआ और वो वहाँ से कैसे उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान में आई और फिर उनका जनाजा और फिर तरह तरह की कहानियाँ तो आप हर रोज़ सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इतना कभी तस्वीर का एक रुख और कभी तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया जा रहा है। तो इसी पर मैं आपके साथ बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अरशद शरीफ जो है वो एक बहादुर निडर और सीनियर एंकर पर्सन थे ARY के, और इसी वजह से शायद ARY का भी नाम इसमें मुलव्वस हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि अरशद शरीफ को अगर जान का खतरा नहीं था, जैसा कि हमारे आर्मी के जो हैं ओहदेदारान उन्होंने मीडिया पे आकर ये बात बड़ी क्लियरली बताई कि जी अरशद शरीफ को पाकिस्तान में जान का खतरा नहीं था। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट भी बार बार एक ही लफ्ज़ कह रही है कि जी अरशद शरीफ को कोई थ्रेट नहीं थे, कोई जान का खतरा नहीं था। तो फिर वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गए, क्यों गए? अब कैसे की बात मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर कि उसमें हमारे DIG SI साहब ने साफ साफ ये बात बताई कि PK की गवर्नमेंट ने जो है वो उनकी कैसे मदद की और किस तरह से उनको जो है वो दुबई भेजा। लेकिन वहाँ जाकर वो ऐसे कौन से हाथ थे कि वीज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ये बात भी सामने आ चुकी है कि अरशद शरीफ साहब का वीज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, उसके बावजूद उनको दुबई छोड़ने का कहा गया। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा, दुबई छोड़ा, वो कीनिया चले गए, लेकिन कातलों ने कीनिया तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कौन सा काम था, ऐसे कौन से राज थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को कीनिया तक उनका पीछा किया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। दूसरी बात ये है कि जी जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उनका लैपटॉप नहीं मिलेगा, उनका मोबाइल नहीं मिलेगा, उनका टैबलेट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा जी, कोई प्रूफ नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की 2 रुकनी टीम कीनिया में मौजूद है, वो लड़के साथ कौन थे जी? खुर्रम कौन था, वकार कौन था? खुर्रम और वकार के साथ भी उनकी बात हो गई है और खुर्रम और वकार जो हैं वो उनका ये कहना है कि जी हमने उनको स्टे करवाया हुआ था, उन्होंने लैपटॉप, उनका मोबाइल कीनिया पुलिस को दे दिया है। तो ये हर रोज़ जो है वो एक नई स्टोरी है। कीनिया पुलिस की जानिब से ये कह दिया गया कि जी ये तो हम पर पीछे से फायरिंग हुई थी, लेकिन अरशद शरीफ की कुछ तस्वीरें जो मीडिया पर आई थी जहाँ पे उनके सर में गोली लगी हुई है, तो वो गोली को देखकर कोई आम इंसान भी ये चीज़ जज कर सकता है कि ये गोली पीछे से नहीं लगी, बहुत दूर से नहीं लगी, ये गोली करीब से लगी है। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि गोली, कुछ एंकर पर्सन ने ये बात भी की है कि जी अंदर ही गाड़ी में मौजूद था कातिल, और इस बात पर भी बिलीव किया जा सकता है गाड़ी को रोककर गाड़ी पर फायर किया गया, करीब से उनको कत्ल किया गया, या गाड़ी के अंदर से उन पर गोली चलाई गई, या उनको कत्ल करने के बाद गाड़ी में बिठाया गया। ये सारी बातें सच हो सकती हैं। उसकी मैं आपको एक वजह बताती हूँ। उसकी वजह ये है कि गाड़ी में अरशद शरीफ के साथ एक खुर्रम नाम का लड़का भी मौजूद था। तो जब इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग होती है, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि कोई पीछे से फायरिंग कर रहा है, तो उन्हें तो ये नहीं पता ना कि गाड़ी के अंदर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, पूरी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हो रही होती है। अब खुर्रम का इतना महफूज रहना, बिल्कुल उसको कोई फायर ना लगना, तो ये सीधा सीधा डाउट जाता है कि खुर्रम कातलों के साथ मिला हुआ था, इस में मुलव्वस है। पाकिस्तान से कौन सी शख्सियात हैं ऐसी, कौन से ऐसे हाथ हैं जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं, ये तो तहकीकात होंगी। अब हम नहीं जानते कि ये तहकीकात किस हद तक शफाफ होंगी। टैबलेट मिल गया, लैपटॉप मिल गया, फ़ोन मिल गया, और इसके बावजूद भी अगर हुकूमत पाकिस्तान इस कत्ल के हक़ाइक़ सामने नहीं ला पाती, कातिल को नहीं पकड़ पाती, तो ये एक बहुत ही बड़ी अफसोसनाक बात होगी। और ये एक खौफनाक चीज़ है, ना सिर्फ अरशद शरीफ का कत्ल हुआ बल्कि पाकिस्तानियों के लिए, कि हम ये सोच सकते हैं कि जब भी कोई इस तरह का इशू होगा तो पहली बात यह है कि हमारा अपना मुल्क में हम लोग सेफ़ नहीं है। इससे बड़ी ख़तरनाक बात कोई नहीं हो सकती। उसके बाद आप पाकिस्तान छोड़ चुके हैं तो आप क्या दुनिया में भागते फिरेंगे? मतलब अगर आपकी दुश्मनी में कोई उतर आया है, कोई अपने राज छुपाना चाह रहा है,
तो क्या वो दुनिया के किसी कोने में भी आपको जीने नहीं देगा? क्या अरशद शरीफ की ज़िंदगी इतनी सस्ती थी? उनकी क्या गलती थी? क्योंकि वो बहादुरी से हकीकत को सामने लेकर आते थे, वो बड़े निडर तरीके से हक सच की बात करते थे। अब देखना ये है कि अरशद शरीफ जो हैं उनको यहाँ एक और काबिल ज़िक्र बात है, वो ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म हमारे जो इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि जी मुझे पता था ये होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने, हमारे एंकर पर्सन है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने ये कहा जी हम लोगों ने बड़ा बोला कि अरशद शरीफ के साथ ये हो जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। हमारे एक लॉयर साहब हैं, वो बता रहे हैं कि जी हम लोग कोर्ट में, मैं चीख कर पीट कर ये बात बता रहा था कि जी अरशद शरीफ मारा जाएगा। तो सवाल ये है, जब इतने लोगों को पता था, साबिक़ा हमारे वज़ीर आज़म भी ये बात जानते थे, वज़ीर आज़म साहब ने ये बोला, साबिक़ा वज़ीर आज़म खान साहब ने ये बोला कि जी मैंने उनको खुद पाकिस्तान से बाहर जाने का मशवरा दिया। तो क्या एक ऐसा इंसान जो करोड़ों का मजमा जमा कर सकता है, वो एक बंदे की हिफाजत ना कर सका? आखिर उसको बाहर, अरशद शरीफ को बाहर जाने के लिए रजामंद क्यों किया गया? जब भी आपके मुल्क में किसी ऐसी पर्सनैलिटी को ख़तरा होगा या किसी ऐसे इंसान को ख़तरा होगा, तो क्या आप उसको पाकिस्तान छोड़ने का कह देंगे? आपका वज़ीर आज़म बोलेगा, आपका साबिक़ा वज़ीर आज़म है या आपका मौजूदा वज़ीर आज़म है, आपका वज़ीर आला है, आपका मिनिस्टर है, तो क्या आप लोग, मेरा ये सवाल है इन सब ओहदेदारान से, तो क्या आप लोग ये कहेंगे कि आपको पाकिस्तान में ख़तरा है तो आप पाकिस्तान छोड़ दें? और पाकिस्तान में अगर आप अपनी अवाम की हिफाजत नहीं कर सकते तो ये जो सीटें हैं फिर इनको छोड़ दीजिए। पाकिस्तान में वो लोग जिनके साथ मसाइल हैं, उन्हें जान का ख़तरा है, वो भी सच बोलने पे, आप उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। तो आप जो पाकिस्तान की पूरी अवाम को जो है तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते हैं। ये तो दो बातें हो गई। तीसरी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी नाज़रीन कि ये तो अरशद शरीफ एक मशहूर एंकर थे, एक बहादुर निडर सहाफ़ी थे, और ऐसे हज़ारों अरशद शरीफ पता नहीं कैसे कैसे मारे जाते हैं। इनका केस सामने आया कि मीडिया में थे वो, और मीडिया में उनके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, मीडिया में वो काम करते रहे थे, तो उनका केस सामने आ गया और लोगों की नज़रों से गुजरा। ऐसे हमारे हज़ारों भाई, पता नहीं कैसी कैसी मौत उनको मार दिया जाता है और हमें नहीं पता होता। हमारे तो नज़रों से भी वो लोग नहीं गुजरते। उनके वालिदैन की रसाई तो एक थाने तक नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं हम एक अरशद शरीफ को लेकर इतने गम में हैं, इतने दुख में हैं, इतनी तकलीफ़ में हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है, ये एक बहुत बड़ा दुख है। ये ना सिर्फ अरशद शरीफ की फैमिली के लिए है, ना सिर्फ उनकी माँ के लिए है, ना सिर्फ उनके बच्चों के लिए, बल्कि पूरे हर वो इंसान जो सच के साथ खड़ा है, जो हक की बात करता है, उन सब के लिए अरशद शरीफ की जो मौत है वो बहुत तकलीफदेह है। पर देखना ये होगा कि पता नहीं हमारे कितने ही अरशद शरीफ जिनके मुकदमात दर्ज नहीं होते, जिनको बड़ी अजियतनाक मौत दे दी जाती है, और कहाँ कहाँ उनकी लाशें तक नहीं मिलती, और उनको कहाँ कहाँ फेंका जाता है, कैसे कैसे काटा जाता है। वो हमारे बहुत सारे ऐसे अरशद शरीफ हैं, और ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस वक्त हमारे जितने सियासी लीडरान हैं, मैं किसी एक लीडर की बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं इमरान खान साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़, यहाँ मरियम नवाज़ की अगर बात करें तो मरियम नवाज़ भी दावेदार है कि जी आवाम उनको वोट दें, वो मुल्क चलाएंगी, वो आवाम की भलाई के लिए काम करेंगी। तो मरियम नवाज़ साहिबा ने जो एक ट्वीट किया अरशद शरीफ की डेथ पर, उनकी जब डेड बॉडी पाकिस्तान में आई, तो वो बहुत ही अफसोसनाक था। उस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम था, क्योंकि आपके लीडर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंसानियत की इज्जत करनी है उसे। जो लीडर होता है ना, उसने इंसानियत की कदर करनी होती है, इंसानियत का एहतराम करना होता है। बाकी मज़ाहिब, बाकी आपके क्लोज़ रिश्ते, बाकी आपके दूर रिश्ते, आपका मुखालिफ, आपका करीबी, ये सारी बातें बाद में रह जाती हैं। लीडर के लिए होता है इंसानियत की इज़्ज़त करना। तो ये एक जो ट्वीट था वो इंसानियत को शर्मा देने वाला था। बाकी मैं तो यही कहूँगी, हम अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त हमारे तमाम लीडरान को कुर्सी, इलेक्शन के अलावा किसी दूसरी चीज़ का नहीं पता,
किसी दूसरी चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हर कोई अपनी कुर्सी के लिए, हर कोई अपनी सीट के लिए, अपने ओहदे के लिए हर कोई लड़ रहा है। उसमें हमारी पाकिस्तान की मासूम आवाम को जो है वो सड़कों पर खड़ा किया हुआ है। हम लोग कहाँ खड़े हैं मुझे समझ नहीं आता ये चीज़। आप लोग मेरी इस वीडियो के ऊपर प्लीज़ गुस्सा करने से पहले 2 मिनट के लिए ये सारी चीज़ें सोचिएगा कि हमें क्या करना है। मैं आप सब लोगों से भी बोलूँगी, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारी पाकिस्तान की आवाम की, हमारे बहन भाइयों की हिफाजत करे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।